हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज। यह इतिहास विषय में बौद्ध धर्म टॉपिक को कवर करने वाली है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और ये सभी पुस्तकों का निचोड़ होगा, यानी कि बौद्ध धर्म में इससे बाहर कभी भी किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? हु हैज बीन कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया? ऑप्शन 1 महावीर स्वामी, ऑप्शन 2 महात्मा बुद्ध, ऑप्शन 3 रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इन विच प्लेस वाज गौतम बुद्धा बोर्न? ऑप्शन 1 लुम्बिनी, ऑप्शन 2 कुंडग्राम, ऑप्शन 3 पावापुरी और ऑप्शन 4 कुशीनगर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन विच क्षत्रिय क्लान? ऑप्शन 1 शाक्य, ऑप्शन 2 लिच्छवी, ऑप्शन 3 ज्ञात्रक और ऑप्शन 4 कुरु। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 शाक्य। दोस्तों, महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, उसके लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, वे शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका देखभाल इनकी विमाता, जो सौतेली माँ है इनकी, महाप्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा से कर दिया जाता है। उनकी पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ महात्मा बुद्धा चाइल्डहुड? ऑप्शन 1 राहुल, ऑप्शन 2 नंदीवर्धन, ऑप्शन 3 सिद्धार्थ और ऑप्शन 4 वर्धमान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? हु वाज द गुरु ऑफ महात्मा बुद्धा? ऑप्शन 1 महावीर स्वामी, ऑप्शन 2 कपिल मुनि, ऑप्शन 3 आलार कलाम, ऑप्शन 4 पतंजलि। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 आलार कलाम। दोस्तों, घर त्यागने के बाद सर्वप्रथम वे वैशाली आए थे। वहां पे उन्होंने आलार कलाम नाम के एक ऋषि को, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, उन्हें अपना गुरु बना लिया। दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने किस दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था, तो उसका उत्तर होगा सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? What is the phenomena of Buddha's renunciation called in Buddhism? ऑप्शन 1 धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन 2 महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन 3 महापरिनिर्वाण, ऑप्शन 4 मध्यम प्रतिपद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन 1 नर्मदा, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 ऋजुपालिका, ऑप्शन 4 निरंजना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 निरंजना। दोस्तों, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गया में 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी, जिसका कि अन्य नाम फल्गु नदी है, उसके किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें, यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब से वे बुद्ध कहलाने लगते हैं। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, और ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही गया को बोध गया के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? इन विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव्स हिज फर्स्ट सेरेमन? ऑप्शन 1 लुम्बिनी, ऑप्शन 2 श्रावस्ती, ऑप्शन 3 सारनाथ और ऑप्शन 4 बोध गया। और इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन 3 सारनाथ। दोस्तों सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? इन विच लैंग्वेज डिड महात्मा बुद्ध डिलीवर हिज सेरेमॉन्स? ऑप्शन 1 संस्कृत, ऑप्शन 2 पाली, ऑप्शन 3 प्राकृत, ऑप्शन 4 ब्रजभाषा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 पाली। दोस्तों इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। इनके कुछ प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और प्रसन्नजित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? वेयर डिड महात्मा बुद्ध गिव द मोस्ट सेरेमॉन्स? ऑप्शन 1 लुम्बिनी, ऑप्शन 2 श्रावस्ती, ऑप्शन 3 सारनाथ और ऑप्शन 4 बोध गया। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू एडॉप्ट बुद्धिज्म? ऑप्शन 1 प्रजापति गौतमी, ऑप्शन 2 यशोधरा, ऑप्शन 3 महामाया और ऑप्शन 4 चंपा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 प्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की विमाता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के संबंध में कौन सा ग्रंथ है? विच स्क्रिप्चर इज इन रिलेशन टू द स्टोरीज ऑफ वेरियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा? ऑप्शन 1 जातक, ऑप्शन 2 विनय पिटक, ऑप्शन 2 सुत्त पिटक, ऑप्शन 3 अभिधम्म पिटक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 जातक। दोस्तों गौतम बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे और बुद्ध के खुद के पुनर्जन्म की कथाएं जातक नामक ग्रंथ में उल्लेखित हैं। और ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध ने 550 से भी ज्यादा जन्म लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ महात्मा बुद्धाज रिन्यूशिएशन? ऑप्शन 1 सांड, ऑप्शन 2 घोड़ा, ऑप्शन 3 कमल और ऑप्शन 4 पीपल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म? ऑप्शन 1 बुद्ध, ऑप्शन 2 धम्म, ऑप्शन 3 संघ और ऑप्शन 4 पिटक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? हु वाज द एम्परर हु स्प्रेड बौद्धिज्म आउटसाइड इंडिया? ऑप्शन 1 बिंबिसार, ऑप्शन 2 अजातशत्रु, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 उदयन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया? हाउ मेनी बुद्धिस्ट काउंसिल वर ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4 और ऑप्शन 4 5। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 4। दोस्तों कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के थे, उनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? अंडर हुज राइन वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 अजातशत्रु, ऑप्शन 3 कालाशोक, ऑप्शन 4 कनिष्क। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 कालाशोक। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के शासक थे, उनके शासनकाल में वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में सर्वकामनी की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थविर जिनको कि थेरवादी कहा जाता था एवं महासांगिक 2 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? अंडर हुज राइन वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 अजातशत्रु, ऑप्शन 3 कालाशोक और ऑप्शन 4 कनिष्क।
और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 कनिष्क। दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी ईस्वी में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक थे, उनके शासनकाल में हुआ। और इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया? Which path did Buddha tell for liberation from worldly sufferings? ऑप्शन 1 आनंद मार्ग, ऑप्शन 2 अहिंसा, ऑप्शन 3 ब्रह्मचर्य और ऑप्शन 4 अष्टांग मार्ग। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 अष्टांग मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म द्वारा किया गया? रिलीजियस प्रोसेशन वाज स्टार्टेड बाय विच रिलीजन? ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म, ऑप्शन 2 जैन धर्म, ऑप्शन 3 वैष्णव धर्म और ऑप्शन 4 शैव धर्म। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस सीरीज को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।